नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BNS की धारा 78 के बारे में। BNS की धारा 78 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। आजकल हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीक ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन इसी तकनीक का कुछ लोगों द्वारा गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इनमें से एक सबसे गंभीर अपराध है स्टॉकिंग, यानी किसी व्यक्ति को बार बार परेशान करना। सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और अन्य तकनीकों ने स्टॉकर्स के लिए अपने शिकार तक पहुंचना आसान बना दिया है। इसलिए इस अपराध की जानकारी हम सभी को होना बहुत जरूरी है, जिससे हम ऐसे अपराधों को करके आरोपी बनने या इस अपराध का शिकार होने से अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए इस लेख द्वारा हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के बारे में समझेंगे कि BNS की धारा 78 क्या है। BNS सेक्शन 78 इन हिंदी, यह कब लग सकती है। इस धारा में सजा, जमानत और बचाव की जानकारी। स्टॉकिंग जैसे अपराधों से महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए अभी कुछ समय पहले तक भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354D के तहत केस दर्ज किए जाते थे, जिसे BNS के लागू किए जाने के बाद से ही भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 78 से बदल दिया गया है। अब से भविष्य में होने वाले इस अपराध के सभी मामलों पर धारा 78 के तहत ही केस दर्ज किए जाएंगे। इसलिए चाहे आप एक छात्र हों, कोई कानूनी पेशेवर हो या एक घर पर रहने वाली महिला, हर किसी के लिए इस अपराध से जुड़ी आवश्यक जानकारियों के बारे में जानना व समझना बहुत ही आवश्यक है। BNS की धारा 78 क्या है। BNS सेक्शन 78 इन हिंदी, भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 78, जिसे आमतौर पर स्टॉकिंग, पीछा करना के रूप में जाना जाता है। यह कानून किसी महिला का पीछा करने व उसे बार बार परेशान करने से बचाने के लिए बनाया गया है। यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका पीछा करते हैं या उससे जबरदस्ती संपर्क, फोर्स्ड कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। धारा 78 कब लगती है। अपराध साबित करने वाली मुख्य बातें। इस धारा के तहत अपराध साबित करने के लिए नीचे दी गई निम्नलिखित बातों को साबित करना आवश्यक है। आरोपी अक्यूज्ड द्वारा बार बार किसी महिला का पीछा करने की गतिविधियां, एक्टिविटीज की गई हों। आरोपी की हरकतों से पीड़ित महिला को डर या असुविधा, फियर और डिस्कम्फर्ट महसूस हुई हो। आरोपी की हरकतों के पीछे एक विशेष इरादा हो कि वह महिला को डराना या असुविधा में डालना चाहता हो। महिला के बार बार मना करने के बाद भी आरोपी उससे बात करने की कोशिश करता हो या उस पर किसी तरीके से नजर रखता हो। कौन से काम इस धारा के तहत अपराध माने जा सकते हैं? किसी महिला को बार बार फोन करके परेशान करना, भले ही उसने फोन करने से मना किया हो। किसी महिला को बार बार मैसेज करना, चाहे वह टेक्स्ट, ईमेल या सोशल मीडिया पर हो। किसी महिला को उसके घर, काम की जगह या अन्य स्थानों पर बार बार पीछा करना। किसी महिला को सार्वजनिक स्थानों पर बार बार परेशान करना, जैसे कि दुकानों, बस स्टॉप या पार्कों में। किसी लड़की को उसकी सहमति के बिना फोटो या वीडियो भेजना। किसी लड़की को सार्वजनिक रूप से अपमानित, इंसल्टेड करना या उसकी प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज को नुकसान पहुंचाना। किसी महिला को शारीरिक या भावनात्मक, फिजिकली और इमोशनली रूप से नुकसान पहुंचाने की धमकी, थ्रेट देना। झूठी अफवाहें, फॉल्स रूमर्स फैलाकर किसी महिला का अपमान करने की कोशिश करना। यह धारा कब लागू नहीं होती। अगर कोई पुलिस वाला किसी अपराधी, क्रिमिनल
को पकड़ने के लिए किसी महिला का पीछा कर रहा है तो यह अपराध नहीं है। अगर कोई ऐसी खास परिस्थिति है जिसमें किसी आदमी को किसी महिला का पीछा करना जरूरी हो तो यह अपराध नहीं हो सकता। जैसे किसी महिला की सुरक्षा व बचाव के लिए पीछा करने पर। पीछा करने के प्रकार, टाइप ऑफ स्टॉकिंग इन हिंदी। 1. फिजिकल स्टॉकिंग। फिजिकल स्टॉकिंग इसमें स्टॉकर पीड़ित विक्टिम का शारीरिक रूप से पीछा करता है, जैसे जहां भी वो महिला जाए उसी जगह उसका पीछा करना, उसके घर के आसपास मंडराना आदि। 2. साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग इसमें स्टॉकर इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को परेशान करता है। यह मैसेज, ईमेल या सोशल मीडिया पर लगातार संपर्क करने की कोशिश के रूप में हो सकता है। 3. फोन स्टॉकिंग। फोन स्टॉकिंग इसमें स्टॉकर बार बार फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज के जरिए पीड़ित को तंग करता है। 4. गिफ्ट स्टॉकिंग। गिफ्ट स्टॉकिंग इसमें स्टॉकर बिना महिला की अनुमति, परमिशन के लगातार उपहार, गिफ्ट भेजता है, जिससे वह महिला खुद को बहुत ही परेशान महसूस करने लगती है। नोट: इसमें स्टॉकर का मतलब ऐसे इंसान से है जो ऊपर बताए गए कार्यों द्वारा इस अपराध में करता है। बीएनएस सेक्शन 78 लगने का उदाहरण। शिल्पा एक कॉलेज की छात्रा थी। वह रोजाना अपने घर से कॉलेज के लिए बस से जाती थी। एक दिन उस महसूस होता है कि कोई अजनबी व्यक्ति लगातार कई दिनों से उसका पीछा कर रहा है। शिल्पा जहां भी जाती वो व्यक्ति उसी जगह आ जाता और शिल्पा पर नजर रखता था। शुरू में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब उसे लगा कि वह व्यक्ति उसका ही पीछा कर रहा है, उससे अगले दिन भी वह व्यक्ति शिल्पा के कॉलेज के बाहर ही दिखाई देता है और उसकी तरह बहुत ही अजीब तरीके से देखता है। शिल्पा इस घटना से बहुत डर जाती है और उस अजनबी व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 78 के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज, कंप्लेंट रजिस्टर करवा देती है। महिला का पीछा करने की बीएनएस धारा 78 में सजा कितनी होती है? बीएनएस की धारा 78 के तहत किसी महिला का पीछा करने के अपराध के दोषी, गिल्टी पाए जाने वाले व्यक्ति को पहली बार अपराध के लिए 3 साल तक की कैद की सजा से दंडित, पनिश्ड किया जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति दोबारा इस अपराध को करने का दोषी पाया जाता है तो सजा 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा दोषी व्यक्ति पर जुर्माना, फाइन भी लगाया जा सकता है, जो न्यायालय, कोर्ट द्वारा अपराध की गंभीरता और स्थिति के आधार पर तय किया जाता है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 78 में जमानत कब व कैसे मिलती है? बीएनएस की धारा 78 के प्रावधान, प्रोविजन के तहत किसी महिला को परेशान करना या पीछा करना एक गंभीर या संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जिसमें पुलिस द्वारा बिना किसी वारंट के केवल पीड़ित महिला, विक्टिम वुमेन की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही यह एक जमानती अपराध, बेलेबल ऑफेंस होता है, जिसमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद आरोपी, अक्यूज्ड व्यक्ति अपने वकील की सहायता से जमानत के लिए अदालत में आवेदन करके आसानी से जमानत, बेल प्राप्त कर सकता है। यह अपराध किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है। निष्कर्ष: बीएनएस सेक्शन 78 एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है जो किसी व्यक्ति की निजता और सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। यह कानून उन लोगों को न्याय दिलाने में मदद करता है जो लगातार किसी के द्वारा परेशान किए जा रहे हैं। स्टॉकिंग यानी किसी व्यक्ति को बार बार परेशान करना एक गंभीर अपराध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। नमस्कार, धन्यवाद।